ये बात सुनने में भले अजीब लगे, पर भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर भारत के लोगों का ही जाना मना है। हालांकि ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन इन जगहों के मालिकों ने इन्हें नो इंडियन पॉलिसी पर बनाया है और जो कोई भी भारतीय इन जगहों पर गया है उन्हें यहाँ पर उनके साथ जातिवाद या रेसिज्म जैसे भेदभाव होने की बात कही है। तो इस वीडियो में आप जानोगे भारत में ऐसी जगहें जहाँ इंडियंस आर नॉट अलाउड। और टीचर ट्रेन की छत से लटकना नॉट अलाउड। फ्री कासोल कैफे इन कासोल। वेट, मेरा इंट्रो तो रह ही गया। तो मीट मी माई सेल्फ योर क्यूट होस्ट एंड घोस्ट कोल्ड हार्टेड हैंडसम डेविल डार्क एश किंग। इंट्रो थोड़ा लंबा चला गया। खैर, हिमाचल प्रदेश में कसौल नामक जगह है जहां फ्री कसौल नामक एक कैफ़े मौजूद है जहां भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं है। इस कैफ़े में इजराइल और बाकी देश के विदेशी ही जा सकते हैं। वेट, मेरा इंट्रो तो हो गया, पर मेरे चैनल का इंट्रो बाकी है, तो मेरे चैनल को इंट्रो को लाया जाए। अरे ले आओ यार, लोग देख रहे हैं, सच्ची में लोग देख ही रहे हैं, ले आओ। यह कैफ़े 2015 में चर्चा में आया था, जब कैफ़े में एक भारतीय महिला अपने अंग्रेज दोस्त के साथ आई थी। लेकिन कैफ़े के स्टाफ ने महिला से ऑर्डर के बारे में भी नहीं पूछा और ना ही उन्हें मेन्यू भी दिया। हालांकि इसके बाद कैफ़े की मालकिन ने बचाव में जवाब देते हुए यह स्पष्ट किया था कि उस समय कैफ़े में भीड़ ज़्यादा होने के कारण वह कस्टमर पर ध्यान नहीं दे पाए थे और मेन्यू कार्ड भी कम पड़ गए थे। लेकिन समय समय पर बहुत से भारतीय लोगों को कैफ़े के अंदर ना जाने देना और कभी कभार कैफ़े के अंदर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी बहुत बार लगा हुआ है इस कैफ़े पर। इसीलिए इस कैफ़े को हमारे लिस्ट में शामिल किया गया है। UNO इन बेंगलुरु। UNO इन होटल बेंगलोर के शांति नगर के लैंडफोर्ड क्रॉस सड़क पर मौजूद था। इस होटल को 2012 में शुरू किया गया था और यह होटल सिर्फ जापान के लोगों के लिए बना था, जहां पर भारतीय और दूसरे लोगों का घुसना मना था। होटल में टीपेन नामक एक रूफटॉप रेस्टोरेंट भी मौजूद था जहां भारतीय लोगों का जाना मना था। लेकिन होटल में होने वाले जातिवाद पर बहुत से विरोध के बाद कुछ सालों में इस होटल को बंद कर दिया गया। तो इस चीज़ पर मैं यही बोलना चाहता हूं कि ये सही है, क्योंकि भारत एक रिपब्लिक है और रेस्टोरेंट या कॉफ़ी सबके लिए बराबर होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, इंडिया का हो या ऑस्ट्रेलिया का। पर अगर हम इन सब जगहों पर एक पार्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप को नहीं आने दे तो ये गलत होगा और इंडिया जैसे बड़े रिपब्लिक में ये करना सच में शर्म की बात है। तो अब दूसरा नहीं, तीसरा, ब्रॉडलैंड लॉज तमिलनाडु। तमिलनाडु के चेन्नई में ब्रॉडलैंड लॉज मौजूद है जो नो इंडियन पॉलिसी पे चलता है। इस लॉज में विदेशी लोग तो कमरा ले सकते हैं, लेकिन भारत के लोग यहाँ कमरा नहीं ले सकते हैं। अगर उन्हें कमरा लेना है तो उनके पास विदेश का पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अपने इन अजीबोगरीब नियमों की वजह से ये लॉज कई सालों तक चर्चा में भी रहा था। नॉर्बुलिंका कैफ़े धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मौजूद नॉर्बुलिंका कैफ़े एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर मौजूद कैफ़े है जो बहुत से विदेशी लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन यह कैफ़े फॉरेनर ओनली पॉलिसी पर आधारित है। यहाँ भारतीय लोग का जाना सख्त मना है। बहुत से लोगों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जैसा दिखता है उसे इस कैफ़े में घुसने नहीं दिया जाता। एक मिनट, भारतीय जैसे क्या मतलब इस बात का? पहली बात, भारतीय लोग खूबसूरत होते हैं दिल से और चेहरे से भी, और क्या मतलब घुसने नहीं दिया जाता? हम भारतीय थोड़ी मर रहे हैं वहाँ जाने के लिए। रेड लॉलीपॉप हॉस्टल चेन्नई। पर फिर भी यार, क्या मतलब भारतीय जैसे? कचरा कैफे होगा नॉर्बुलिंका। रेड लॉलीपॉप होटल, हाँ नाम थोड़ा अजीब है। आपको नाम सुनकर ये होटल ऐसा वैसा लग रहा होगा, पर नहीं, यह होटल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होटल है जो तमिलनाडु के चेन्नई में मौजूद है। इस होटल में कमरा लेने के लिए पासपोर्ट दिखाना ज़रूरी होता है और विदेश से आए लोग ही इस होटल में कमरा ले पाते हैं। फॉरेनर्स ओनली बीच गोवा एंड पुडुचेरी। गोवा एक हॉलिडे डेस्टिनेशन है जहां बहुत से भारतीयों का घूमने का सपना होता है। लेकिन गोवा में ऐसी भी कुछ बीच मौजूद हैं जहां भारतीय लोगों का जाना मना है या उनका वहां रूम लेना भी मना है। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि विदेशी लोग वहां अपने हिसाब से कपड़े पहन सकें और उनकी प्राइवेसी बनी रहे। अब इस पे मैं क्या ही बोलूँ। खैर, आरमोल बीच और आर्यूना बीच ऐसे ही कुछ बीच के उदाहरण हैं जहां भारतीय लोग बिल्कुल भी दिखने को नहीं मिलेंगे। गोवा की तरह पुडुचेरी में भी कुछ ऐसे बीच मौजूद हैं जहां भारतीयों को जाने नहीं दिया जाता और इसके पीछे का कारण गोवा की तरह ही है। साकुरा राइकॉन अहमदाबाद। साकुरा राइकॉन ये एक जापानी रेस्टोरेंट है जो कि नाम ही से पता चल जाता है, जो कि अहमदाबाद में मौजूद है, जिसका मालिक एक भारतीय है। फिर भी यहाँ भारतीयों के जाने पर पाबंदी है। होटल मैनेजमेंट का कहना था कि यहाँ पर पहले भारतीय लोगों के आने पर मनाही नहीं थी, पर कुछ भारतीय लड़के होटल के जापानीज लड़की स्टाफ
और जापानीज़ कस्टमर को बुरी नज़र से देखते हैं और उनके साथ बदतमीज़ी भी करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं वही हूँ जिसने कुछ समय पहले कहा था भारतीय दिल और चेहरे दोनों से खूबसूरत होते हैं। पता है, सब बुरे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। होटल के मैनेजमेंट और आगे भी दुनिया चलती रहेगी। शुक्रिया उन अच्छे लोगों का और शुक्रिया खुद को और आपको भी। टू बी अ नाइस गाय और अ नाइस ह्यूमन। होटल के मैनेजमेंट का कहना था कि उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों से इंटरनेशनल क्लाइंट आते हैं जिन्हें वे खोना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से भारतीय लोगों के रेस्टोरेंट में आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। देखो, मैं ये कंफर्म नहीं करूंगा कि भारतीय लोगों ने बदतमीजी की होगी या नहीं की होगी। क्या पता ये होटल मैनेजमेंट की चाल होगी ताकि वो इसे नो इंडियन पॉलिसी बना सके। मतलब गौर से सुनना, होटल मैनेजमेंट को ये बात पता होगी कि इंडिया में रहकर इंडियंस को होटल में अलाउ ना करने से ये होटल कहीं बंद ना हो जाए, इसीलिए वो झूठ बोल रहे होंगे ताकि इससे इंडियंस होटल में ना आ पाएँ। अब क्या सही है क्या गलत ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता। रशियन कॉलोनी कुंडनकुलम, तो ये हमारी लिस्ट में लास्ट है। तमिलनाडु के तिरुवनवली में कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है जिसे रूस के लोगों के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर रूस के लोग पुराने समय में आकर बसे थे और अब उनका पूरा परिवार यहीं रहता है। उनकी इस कॉलोनी में कोई भी भारतीय नहीं रहता, इसीलिए इसे रशियन कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। इस कॉलोनी में रशियन होटल, स्कूल, क्लब मौजूद हैं जहां रूस के बच्चे जाते हैं और पढ़ते हैं, और पावर प्रोजेक्ट में भी रूस के वैज्ञानिक इंजीनियर मौजूद हैं। सो गाइस, यही थी लिस्ट उन जगहों की जहां इंडियंस आर नॉट अलाउड इन इंडिया। हाँ, मैंने कुछ जगहों को छोड़ दिया है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। होप यू गाइस लव इट एंड एंजॉय इट अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।